रात गहरी हो चुकी थी और मेरे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। भाई के खर्राटों की आवाज कमरे में गूंज रही थी और बाहर बारिश की बूंदों का हल्का शोर मेरे विचारों को और उलझा रहा था। मैंने मोबाइल पर पढ़ी उस कहानी को बार बार दिमाग में दोहराया जिसने मेरे मन में एक अजीब सी उथल पुथल मचा दी थी। वह कहानी ऐसी थी कि मेरे मन की शांति छिन गई थी। मैं अपने उन निजी पलों को याद कर रही थी जो मैं रात के सन्नाटे में अकेले बिताती थी। वह समय जब मैं अपने विचारों, अपनी कहानियों और अपने मन की गहराइयों में डूब जाती थी। लेकिन आज भाई की मौजूदगी ने मेरे उस निजी संसार में जैसे दीवार खड़ी कर दी थी। मैंने करवट बदली और कोशिश की कि नींद को गले लगा लूं, लेकिन नींद थी कि मुझसे रूठी हुई थी। तभी भाई ने अचानक करवट बदली और सीधे बैठ गए। उनकी हरकत ने मुझे चौंका दिया। मेरी नजर अनायास उनकी ओर चली गई और जो मैंने देखा उसने मुझे एक पल के लिए असहज कर दिया। भाई ने हल्की सी धोती पहनी थी और अंधेरे में भी कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरे मन को और उलझन में डाल दिया। मैंने तुरंत नजरें फेर ली, लेकिन मेरे चेहरे पर शर्म और बेचैनी का मिश्रित भाव उभर आया। ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे मैं भाई के संदर्भ में सोच भी सकती थी। फिर भी उस पल ने मेरे मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। मैंने खुद को संभाला और मन को शांत करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि शायद यह सब मेरे दिमाग का खेल है, वह कहानी, रात का सन्नाटा और मेरे मन की उलझन। मैं बिस्तर से उठी और खिड़की के पास चली गई। बाहर बारिश अब भी हल्के हल्के बरस रही थी और मुंबई की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। मैंने गहरी सांस ली और सोचा कि मुझे अपने विचारों को व्यवस्थित करने की जरूरत है। भाई अब फिर से गहरी नींद में थे और उनके खर्राटों ने कमरे को फिर से भर दिया। मैं वापस बिस्तर पर बैठ गई और अपने विचारों को समझने की कोशिश करने लगी। मेरे मन में वह पुराना दर्द फिर से उभर आया। वह धोखा जो मैंने प्यार में खाया था, उसने मेरे दिल को इस कदर तोड़ दिया था कि मैंने प्यार और शादी से मुंह मोड़ लिया था। लेकिन आज रात भाई के साथ बिताए इन पलों ने, उनकी सादगी और मेरे साथ उनकी सहजता ने मेरे मन में कुछ नया जगह दिया। भाई ने मुझे हमेशा एक दोस्त की तरह समझा था और उनकी मौजूदगी ने मुझे यह एहसास दिलाया कि शायद मैंने अपने दिल को बहुत लंबे समय तक बंद रखा था। मैंने सोचा कि शायद ये रात मेरे लिए एक संदेश लेकर आई है। भाई की जिंदगी भी आसान नहीं थी। भाभी के निधन के बाद वह अकेलेपन से जूझ रहे थे। फिर भी उन्होंने कभी अपने दुख को मेरे सामने नहीं आने दिया। उनकी यह ताकत मुझे प्रेरित कर रही थी। शायद मुझे भी अपने अतीत को पीछे छोड़कर जिंदगी को एक नया मौका देना चाहिए। सुबह होने तक बारिश थम चुकी थी। मैंने भाई को सोते हुए देखा और मन ही मन मुस्कुराई। उनकी वजह से यह रात मेरे लिए एक नया मोड़ लेकर आई थी। मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने दिल को फिर से खोलूंगी, न सिर्फ प्यार के लिए बल्कि जिंदगी के हर उस अनुभव के लिए जो मुझे शांति और खुशी दे सकता है। सुबह की पहली किरण खिड़की से मेरे कमरे में दाखिल हुई और हल्की सुनहरी रोशनी ने भाई के सोते हुए चेहरे को छुआ। मैंने उन्हें एकटक देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह अपनी जिंदगी के सारे दुख नींद में भूल चुके हों। मैं बिस्तर पर बैठी रही, अपने विचारों में खोई हुई। रात की वह बेचैनी अब धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन मेरे मन में एक नया सवाल जाग रहा था। क्या मैं वाकई अपने अतीत को पीछे छोड़ सकती हूँ? क्या मैं अपने दिल को फिर से किसी के लिए खोल पाऊंगी? मैंने मोबाइल उठाया और समय देखा। सुबह के 6 बज रहे थे। बाहर बारिश की बूंदों ने सड़कों को चमकदार बना दिया था और मुंबई की सुबह अपनी पूरी रंगत में थी। मैंने चुपके से बिस्तर छोड़ा और रसोई में चाय बनाने चली गई। चाय की चुस्कियों के साथ मैं अपने विचारों को और सुलझाने की कोशिश करने लगी। भाई की मौजूदगी ने मुझे यह एहसास दिलाया था कि जिंदगी में कुछ चीजें अनायास ही बदलाव लाती हैं। उनकी जिंदगी की त्रासदी, भाभी का जाना, उनका अकेलापन ने मुझे मेरे अपने दर्द को नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर किया था। जब चाय तैयार हुई, मैं 2 कप लेकर कमरे में वापस आई। भाई अब जाग चुके थे और खिड़की के पास खड़े होकर बाहर का नजारा देख रहे थे। मैंने उन्हें चाय का कप थमाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई सुबह सुबह इतने गहरे विचारों में खोए हो, क्या बात है?
वह हल्के से हंसे और बोले, यामिनी कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि जिंदगी कितनी अजीब है। एक पल में सब कुछ बदल जाता है और फिर भी हमें चलते रहना पड़ता है। उनकी आवाज में एक गहरी उदासी थी, लेकिन उसमें कहीं एक ताकत भी थी। मैंने चाय की चुस्की ली और चुपचाप उनकी बात सुनती रही। तूने कभी सोचा है यामिनी, भाई ने बात जारी रखी, कि हम अपने दुखों को कितना अपने साथ लिए फिरते हैं। भाभी के जाने के बाद मैंने सोचा था कि शायद मैं कभी उस खालीपन से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन फिर भी हर सुबह एक नया दिन लेकर आती है। और आज तेरे साथ ये वक्त बिताकर मुझे लग रहा है कि शायद जिंदगी में अभी भी कुछ बाकी है। उनके शब्द मेरे दिल को छू गए। मैंने सोचा कि शायद यही वह पल है जब मुझे अपने डर को छोड़ देना चाहिए। मैंने हल्के से कहा, भाई तुम ठीक कहते हो, मैंने भी तो अपने दिल को इतने सालों से बंद रखा है। उस धोखे के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद मुझे भी जिंदगी को एक और मौका देना चाहिए। भाई ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराए। यामिनी, तू जितना सोचती है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। तुझे बस अपने आप पर भरोसा करना है। और हाँ, अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो उसे एक मौका जरूर देना। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। उनकी बातों ने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। हम दोनों चाय पीते रहे और बातों का सिलसिला चलता रहा। भाई ने अपनी जिंदगी के कुछ पुराने किस्से सुनाए। वह दिन जब वह और भाभी पहली बार मिले थे, उनकी छोटी छोटी तकरारें और वह प्यार जो उनके बीच हमेशा बना रहा। उनकी बातों में एक अजीब सी गर्माहट थी जो मुझे मेरे अकेलेपन से बाहर निकाल रही थी। उस दिन के बाद मैंने अपने रूटीन में कुछ बदलाव करने का फैसला किया। मैंने होटल की नौकरी के साथ साथ अपने लिए कुछ नया करने की सोची। मैंने एक लेखन कार्यशाला में दाखिला लिया, क्योंकि कहानियां पढ़ना और लिखना मुझे हमेशा से शांति देता था। शायद मेरे अपने अनुभव, मेरे दुख और मेरी उम्मीदें किसी कहानी का हिस्सा बन सकते थे। भाई कुछ दिन और मेरे साथ रहे और हर रात हम छत पर टहलने जाते, बारिश की ठंडी हवा का मजा लेते और जिंदगी की छोटी छोटी बातों पर हंसते। उनकी मौजूदगी ने मुझे यह सिखाया कि जिंदगी में अकेलापन और दुख तो आते हैं, लेकिन उनके बीच से भी उम्मीद की किरणें निकलती हैं। एक रात जब हम फिर से छत पर थे, मैंने भाई से कहा, भाई तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया है। मैं अब अपने दिल को खोलने की हिम्मत जुटा रही हूँ। शायद किसी दिन मैं भी अपनी कहानी को एक नया मोड़ दूंगी। भाई ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, यामिनी, तू पहले से ही अपनी कहानी की नायिका है, बस अब उसे पूरी दुनिया को दिखा दे। उस रात मैंने अपने कमरे में लौटकर एक नई कहानी शुरू की। ये कहानी थी मेरे अपने मन की, मेरे डर, मेरी उम्मीद और उस नई शुरुआत की जो मैं करने जा रही थी। शायद ये कहानी मेरे लिए एक नया रास्ता खोलेगी, एक ऐसी जिंदगी की ओर जहां मैं फिर से प्यार, भरोसा और खुशी को गले लगा सकूं। भाई के जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। उनकी मौजूदगी ने मेरे रोजमर्रा के जीवन में एक नई ऊर्जा भर दी थी और अब उनकी अनुपस्थिति मुझे थोड़ा खालीपन दे रही थी। लेकिन इस खालीपन में भी कुछ नया था, एक उम्मीद, एक हल्का सा उत्साह कि शायद मैं अब अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकती हूँ। मैंने अपनी लेखन कार्यशाला शुरू कर दी थी और हर शाम जब होटल की शिफ्ट खत्म होती, मैं अपने नोटबुक के पन्नों में खो जाती। मेरे विचार, मेरी कहानियां, मेरे सपने सब अब शब्दों के रूप में बाहर आ रहे थे। एक दिन कार्यशाला में मेरी मुलाकात राघव से हुई। वह एक शांत, गहरे विचारों वाला इंसान था जो अपनी कविताओं और कहानियों में जिंदगी के छोटे छोटे पलों को बुनता था। उसकी बातों में एक सादगी थी जो मुझे तुरंत भा गई। हमारी पहली मुलाकात में उसने अपनी एक कविता पढ़ी, बारिश, मुंबई की गलियों और एक टूटे हुए दिल की तलाश के बारे में। उसकी कविता ने मेरे मन को छू लिया, क्योंकि उसमें मेरी अपनी कहानी का एक टुकड़ा सा महसूस हुआ। तुम्हारी कविता में कुछ ऐसा है जो बहुत अपनेपन का एहसास देता है, मैंने उससे कहा जब हम कार्यशाला के बाद कॉफी पीने बैठे थे। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसलिए कि मैं वही लिखता हूं जो मैंने जिया है।
जिंदगी ने मुझे भी कई बार तोड़ा है, लेकिन हर बार कुछ नया सिखाया भी है। उसकी बातों में एक गहराई थी जो मुझे मेरे भाई की याद दिला गई। राघव की आंखों में वही उम्मीद थी जो मैंने भाई के चेहरे पर देखी थी। जिंदगी के दुखों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की ताकत। हमारी बातचीत धीरे धीरे गहरी होती गई। उसने मुझे अपनी जिंदगी के कुछ किस्से सुनाए। कैसे उसने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपने सपनों को कुछ सालों के लिए टाल दिया था, और कैसे अब वह अपने लेखन के जरिए खुद को फिर से खोज रहा था। तुम क्या खोज रही हो यामिनी? उसने अचानक मुझसे पूछा। उसका सवाल इतना सीधा था, फिर भी मेरे लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। मैंने कुछ पल सोचा और फिर कहा, शायद मैं खुद को खोज रही हूं, एक ऐसी यामिनी जो अपने डर और अतीत को पीछे छोड़कर जिंदगी को पूरी तरह जी सके। राघव ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर हल्के से मुस्कुराया। तो फिर हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। उसके बाद हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। कार्यशाला के बाद हम अक्सर मुंबई की गलियों में टहलते, समंदर किनारे बैठकर बातें करते या किसी छोटे से कैफे में कॉफी के बहाने जिंदगी के फलसफों पर चर्चा करते। राघव की मौजूदगी में मुझे एक अजीब सी शांति मिलती थी। वो मेरे उस अकेलेपन को समझता था जिसे मैंने इतने सालों तक अपने दिल में छुपाए रखा था, लेकिन साथ ही वो मुझे हंसाना भी जानता था। उसकी छोटी छोटी बातें, उसका हल्का फुल्का मजाक और उसकी कहानियां मेरे दिन को रंगीन बना देती थी। एक शाम जब हम मरीन ड्राइव पर बैठे थे, समंदर की लहरों को देखते हुए राघव ने मुझसे कहा, यामिनी, तुम्हारी आंखों में एक कहानी है, लेकिन वह अधूरी सी लगती है। क्या तुम उसे पूरा करना चाहोगे? मैंने उसकी ओर देखा और मेरे मन में एक हल्का सा डर उभरा। क्या मैं वाकई तैयार थी? क्या मैं अपने दिल को फिर से किसी के लिए खोल सकती थी? लेकिन फिर मुझे भाई की बात याद आई। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ राघव, शायद मैं अब उस कहानी को पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। राघव ने मेरे हाथ पर हल्के से हाथ रखा और कहा, वक्त जिंदगी का सबसे अच्छा दोस्त है यामिनी। जब तक तुम तैयार नहीं हो, मैं इंतजार करूंगा। उस पल में समंदर की लहरों के शोर और राघव की गर्माहट ने मेरे मन के सारे डर को धो दिया। मुझे एहसास हुआ कि मैं अब अकेली नहीं थी। मेरे पास मेरे भाई की ताकत थी, मेरी अपनी कहानियां थीं और अब राघव की दोस्ती थी। शायद ये मेरी जिंदगी का नया अध्याय था, एक ऐसी कहानी का जिसमें मैं फिर से प्यार, भरोसा और खुशी को गले लगा सकती थी। मैंने उस रात अपने नोटबुक में एक नया पन्ना खोला और लिखा, ये कहानी उस यामिनी की है जो अपने डर से आगे बढ़ रही है। ये कहानी उस रात की है जब बारिश ने मुझे मेरे भाई के जरिए जिंदगी का एक नया सबक सिखाया। और ये कहानी उस समंदर की है जिसके किनारे मैंने एक नई शुरुआत का वादा किया।